1986 का बरस था। अप्रैल का पहला हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन फ़िज़ा में मौसम बहार की खुशगवार कैफियत अभी बाकी थी। मार्शल 31 दिसंबर 1985 को उठा लिया गया था, लेकिन मुल्क में जश्न सियासी के आसाब अभी तक अकड़े हुए थे, जैसे कोई तवील नींद से जागने के बाद निंदासी आंखों से इधर उधर देख रहा हो। पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो 3 साल जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आ रही थी। पाकिस्तान के सियासी कारकुनों, तालिबे इल्मों, सहाफ़ियों और दानश्वरों ने यह तवील अरसा ज़ियाउल हक़ की आंखों में आंखें डालकर गुजारा था। फांसी के फंदों और कोड़ों की टकटकी से लेकर सड़कों पर तशद्दुद, जेलों में अकूबत और सरसरी समाअत की फ़ौजी अदालतों तक वो कौन सी अज़ियत थी जो पाकिस्तान ने नहीं देखी। आंसू गैस की बू से लेकर खुदसोजी करने वाले के जिंदा बदन से उठती जलती चर्बी की चराहन तक वो कौन सा अजाब था जो पाकिस्तानियों के असाब पर से नहीं गुजरा। 1978 में दौरा सिंध के दौरान हाला के मकाम पर 25 साला बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर का एक जुमला बहुत मकबूल हुआ था कि ज़ियाउल हक़ समझता है कि उसका हाथ बंदूक पर है, वो नहीं जानता कि मेरा हाथ भी उसके गिरेबान पर है। नाज़रीन, ये हाथ बेनज़ीर भुट्टो का नहीं था, पाकिस्तान के 8 करोड़ 40 लाख लोगों का हाथ था, जिनकी सियासी आज़ादी और मुआशी इंसाफ के ख्वाब ने वर्दी पोश और बंदूक बरदार जर्नलों की नींदें हराम कर रखी थी। नाज़रीन, ऐसे महदूद ज़राए अबलाग में आम लोगों के लिए ये जानना करीब नामुमकिन था कि बेनज़ीर भुट्टो MRD की तहरीक के बाद 1983 में भी ज़ियाउल हक़ से समझौता करके वतन से बाहर गई थी और उन्हें आम इंतखाबात के बाद वतन वापस आना था। मुआहदे के ऐन मुताबिक अप्रैल 1986 के शाम बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो जो मंजर देखने में आया वो ज़ियाउल हक़ तो क्या खुद बेनज़ीर के भी वहम व गुमान में नहीं था। लाहौर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक सर ही सर थे। किसी ने हुजूम का तखमीना 2 लाख लगाया तो किसी ने 10 लाख कहा। हकीकत यह है कि अवाम के रुके हुए जज्बात का ये तूफ़ान इस कदर हकीकी और बेसाख्ता था कि उसे आदाद व शुमार में बयान करना मुश्किल था। नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, मगर उस रोज़ उनकी हुकूमत वज़ीर आला हाउस के उस कमरे तक महदूद थी। पाकिस्तानी तारीख में ये वाक़या ज़्यादा मरतबा पेश नहीं आया कि फ़ौजी हुक्मरानों के अंदाज़े गलत साबित हुए हों। 1970 के इंतखाबात का नतीजा यहया खान के अंदाज़ों के बरअक्स निकला था। फिर कभी हकीकी इंतखाबात की नौबत नहीं आई। 8 अगस्त 1977 को लाहौर में भुट्टो साहब का इस्तकबाली हुजूम गैर आइनी हुकूमत के अंदाज़ों से बढ़ गया था और भुट्टो साहब को अडियाला जेल में फांसी पर झूलना पड़ा था। 1986 में अवाम की बेनज़ीर से वाबस्तगी ने फ़ौज के तमाम अंदाज उलट दिए थे। गैर सियासी और मारवाए आइन हैयत मुक़्तदर ने उसके बाद पीपल्स पार्टी को माफ़ करके नहीं दिया। 21 बरसों में सियासी पैंतरों, मरात याफ्ता तबकों की हिमायत और अवामी उमंगों से बेगानगी का वो कौन सा पत्थर है जिस पर बेनज़ीर ने सजदा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के पसे पर्दा हकीकी हुक्मरानों को बेनज़ीर से नहीं, पाकिस्तान के अवाम से अनाद है। 21 बरस पहले जब बेनज़ीर अवाम की रहनुमा बनकर वतन लौटी थी तो वो कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही थी। 2007 में उनकी ज़ाती महज़रनामे में हैयत मुक़्तदर के साथ शिराकत इक़्तिदार के दौरे अदवार भी शामिल हैं, जिनमें उनकी कारकर्दगी किसी पैमाने पर काबिल रश्क नहीं रही। 1978 में ज़ियाउल हक़ की एमा पर मारूफ सहाफ़ी KH बर्नी ने भुट्टो साहब की सियासी बदअमालियों पर करतास अबीज़ की मुतअद्दिद जिल्दें मुरतब की, लेकिन भुट्टो साहब पर किसी काबिल ज़िक्र माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं आयद कर पाए। पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सकाफ़त का एक इशारा ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दोनों अदवार में निचले दर्जे की क़यादत से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक माली बदउनवानियों के अनगिनत इल्ज़ामात सामने आए। सच तो यह है कि बेनज़ीर भुट्टो माली बेज़ाब्तगियों का ये तासर कभी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई। कानूनी हवाले से उनका दिफा मजबूत हो सकता है, लेकिन सियासत की टिकसाल में मजबूत आम तासर का सिक्का चलता है। अदालत उज़्मा से कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी पाने के बावजूद भुट्टो साहब को अवाम ने कातिल मान के नहीं दिया।
उस तासर का ज़ेर समाअत कौमी मफादमती आर्डीनेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं और उसे सियासी कहा मकरनियों से दूर भी नहीं किया जा सकता। उसे तो माली तौर पर शफाफ और सियासी तौर पर वाज़ेह लाएअमल की मदद से ही ख़त्म किया जा सकता है। पिछले 2 अशरों में पीपल्स पार्टी ने अवामी सियासत की उस रवायत को बड़ी हद तक तज दिया है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत का खासा थी। मुआशी इंसाफ और समाजी इस्तिलाहात भी पीपल्स पार्टी के तरजीहात में ज़्यादा ऊपर नहीं है। आम तासर यह है कि जहाँ भुट्टो साहब बराह रास्त अवामी राब्ते और ताईद पर इन्हिसार करते थे, बेनज़ीर भुट्टो रिवायती सियासी किरदारों और सियासी जोड़ तोड़ पर ज़्यादा एतमाद करती हैं। अगर ऐसी सियासत के पाँव होते तो मुस्लिम लीग का लफ्ज़ सियासी लुग़त में ऐसी मनफी माना न रखता। नाज़रीन, 21 बरस पहले पाकिस्तान जहादी बरामदत में नुमायां मकाम रखता था। अब मंडी में उस जिन्स को मांग नहीं रही, सो ये अनाज भसके भाव पाकिस्तान के गली कोचों में बिखरा है और उसमें से शोले उठ रहे हैं। खारजा पॉलिसी और कौमी सियासत में दरअंदाजी का शुगल करने वाले अस्करी हलकों के साथ शराकत इक़्तिदार के दो तजर्बों में पीपल्स पार्टी ने भी उस बस में अपने हिस्से की चिंगारियां डाली थी। तालिबान की हिमायत और भारतीय कश्मीर में मुदाखलत की खुली हिमायत करके पाकिस्तानी सियासत की मरकज़ी धारे को वो मजहबी रंगो रोगन बख्शा था जिससे लड़ने का वादा करके बेनज़ीर कराची पहुंची है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का अवाम से राब्ता तवील अरसे से मुनक़ता है और उस दौरान पाकिस्तान में इज्तिमाई ज़हन के ख़दो ख्याल बहुत बदल गए हैं। बुनियादी सवाल यह है कि बेनज़ीर उस तसादुम की हकीकत अवाम तक पहुँचाने में कामयाब हो सकेंगी या नहीं। उनके अदम मौजूदगी में उनकी मुखालिफ सियासी क़ुव्वतें बरसरे ज़मीन मौजूद भी रही हैं और सरगर्म भी। देखना यह है कि जो काम एक मुतलकुल अनान फ़ौजी हुक्मरान वाज़ेह बैनुल अक़वामी हिमायत के बावजूद 8 बरस में नहीं कर पाया, क्या बेनज़ीर एक ढीली ढाली सियासी जमायत और सियासी नुक्ता आफरीनों से बेबहरा अवाम ताईद के बल पर वो काम सर अंजाम दे पाएगी। नाज़रीन, 1986 में बेनज़ीर की आमद फ्रांस के उफ़ुक़ पर नेपोलियन के ज़हूर से मुशाबह थी। एक कद्दावर सियासी रहनुमा जो अपने बेदाग माजी के साथ अवाम के बेपहरे हुए जज्बात को साथ लिए एक वाज़ेह जमहूरी मुस्तक़बिल का वादा किए हुए थी। 2007 में बेनज़ीर की आमद इटली के करीब एल्बा के जजीरे से नेपोलियन की हैरत अंगेज़ वापसी एक शानदार रहनुमा की वतन वापसी जिसके गिर्द कायदाना अहलियत का हालात तो कायम है मगर जिसकी तवानाई और वसाइल में वाज़ेह कमी आ चुकी हो। 21 साल बाद 33 बरस की एक निहत्ती लड़की नहीं चूँ बरस की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई हैं। उनके दफ्तर अमाल पर 2 अशरों की सियासत के बहुत से निशान हैं और पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं।